वायरस इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं अबाउट द आरएनए इंटरफेरेंस का जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, जीन साइलेंसिंग क्या होता है, और जीन साइलेंसिंग का एग्जाम्पल हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था, जो कि हमने एक नेमेटोड पढ़ा था, मिलाइडोगाइनी इंकोग्नेशिया, टोबैको प्लांट्स को कैसे इन्फेक्ट करता है, हम कैसे जीन साइलेंसिंग करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। सो आज जो हम पढ़ने वाले दैट इज़ वायरस इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम प्लांट्स के जो जीन्स होते हैं उनके फंक्शन के बारे में स्टडी कर सकते हैं बाय सेलेक्टिवली साइलेंसिंग द स्पेसिफिक जीन्स। सो मान लो कि कोई भी प्लांट का जीन है, कोई मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, कोई सेलुलर प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, कोई पैरासिटिज्म में इन्वॉल्व है कोई जीन, या कोई उसके डिफेंस में लाइक इम्यून सिस्टम डिफेंस का कोई जीन है, एंड आपको उसका फंक्शनिंग पढ़ना है। तो उसके लिए आप क्या करो, उस जीन को साइलेंस कर दो। मतलब क्या होता है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी पर्सन चला जाता है आपकी लाइफ से, तभी हमें उसकी अहमियत का पता चलता है, उसकी वैल्यू का पता चलता है। तो ऐसी अगर प्लांट के अंदर कोई भी जीन है, हम उसको क्या कर दें, हटा दें। अगर आप उस जीन का अहमियत पता करना चाह रहे हो, वैल्यू पता करना चाह रहे हो, उसकी फंक्शनिंग पता करना चाह रहे हो कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, तो उस जीन को हटा दो। देख लो फिर क्या होता है प्लांट के साथ। मान लो कोई ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स का, उसके डिफेंस का कोई ऐसा जीन था जो कि बहुत ज़रूरी था, एंड आपने उस जीन को साइलेंस कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो ये एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग का प्रोसेस है, एक मेथड है जिसमें कि हम प्लांट वायरसेस का यूज़ करेंगे टू इंड्यूस द साइलेंसिंग ऑफ टारगेट जीन। नाउ VIGS जो है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड वायरस का इंट्रोडक्शन होता है दैट कंटेन्स अ फ्रैगमेंट ऑफ द टारगेट जीन सीक्वेंस, एंड दिस वायरल RNA triggers the plant's RNA silencing machinery which degrades the corresponding mRNA of the target gene effectively silencing it। अब ये पूरा मैकेनिज्म है, इसको 3-4 लाइंस में हमने डिफाइन करा हुआ है। अब जब आप पूरा प्रोसेस देखोगे तब हम लास्ट में ये डेफिनेशन पे आएंगे, देन आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको आपके टारगेट जीन का पता करना है। ये जो जीनोम है ये प्लांट का जीनोम है, एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज सपोज आर जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने पता लगा लिया कि भाई ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लेके चल रहे कि आप पता करना चाह रहे हो NPR1 ये जीन है, ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये जो जीन होता है ना, ये इन्वॉल्व होता है SAR के अंदर, SAR रिस्पॉन्स के अंदर, जो कि होता है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स होता है प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है। लाइक जब भी प्लांट को कोई पैथोजन अटैक करता है ना, तो उसके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है विच इज़ SAR, दैट इज़ द सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। अब ये जो डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजन उसके अंदर आ रहा है, दैट इज़ ड्यू टू द NPR1 जीन। सो अगर आप क्या कर दो, इस जीन को साइलेंस कर दो। सो अगर हम क्या कर दें, इस जीन की साइलेंसिंग कर दें, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका रोल क्या था डिजीज़ रेजिस्टेंस में। सो साइलेंसिंग द NPR1 कैन हेल्प यू टू स्टडी इट्स रोल इन द डिजीज़ रेजिस्टेंस, कि अगर हमने उसको साइलेंस कर दिया है तो प्लांट जो है वो हायर ससेप्टेबिलिटी शो कर रहा है, पैथोजेंस आसानी से उसको अटैक कर पा रहे हैं। सो इससे आपको उसका जो उस जीन का इम्पोर्टेंस पता चला, उसका रोल पता चला डिफेंस में, डिफेंस मैकेनिज्म्स में। सो मान लो कि ये जो जीन था वो क्या है, NPR1। तो ये जीन जब इसका नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, सो ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना, mRNA बना। अब नॉर्मल mRNA, तो नॉर्मल mRNA से तो प्रोटीन बन जाएगा, एंड वो आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें हेल्प करेगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो हमने क्या करा कि वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द जीन, टारगेट जीन आपने पता कर लिया। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, वेक्टर का कंस्ट्रक्शन करना। वायरस वेक्टर का हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो a portion of the target gene, usually about 200 to 400 base pair
इज़ क्लोन्ड इनटू द वायरल जीनोम। मतलब वायरस है, फॉर एग्जांपल कोई भी ये वायरस है, टोबैको रैटल वायरस या फिर PEBV वायरस या फिर कॉटन लीफ कर्ल वायरस, कोई भी जो वायरस आपने लिया है उसका जो जीनोम है उसके अंदर हम ये हमारा टारगेट जो जीन है उसको इंसर्ट करा देंगे। टारगेट जीन को क्या कर देंगे, इंसर्ट करा देंगे। उसके बाद एक बार ही आपने वायरस का कंस्ट्रक्शन कर लिया है तो हम क्या करेंगे, उसका इन्फेक्शन करेंगे, प्लांट को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। तो जो भी उसके अंदर वायरस के अंदर, ये आपका क्या था, वायरस वेक्टर था, इसके अंदर हमने ये रहा हमारा टारगेट जीन, उसको डाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे और प्लांट क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर था वो प्लांट के अंदर चला जाएगा। वायरस पूरा तो जाता नहीं है, सिर्फ उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बॉडी के अंदर जाता है प्लांट की। सो यहाँ पे देखो कि ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट वायरल RNA है, यहाँ पे क्या है, हमारा टारगेट जीन है और यहाँ पर ये अब क्या बन चुका है, डबल स्ट्रैंडेड RNA बन चुका है। सो जब वायरस का इन्फेक्शन होगा तो प्लांट के अंदर जो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है प्लांट का, वो एक्टिवेट हो जाएगा अगेंस्ट दैट वायरल जीनोम, क्योंकि वो तो फॉरेन है ना, फॉरेन पार्टिकल है उसके लिए। तो प्लांट के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मॉडिफाइड वायरल जीनोम है दैट जनरेट्स डबल स्ट्रैंडेड RNA विद हेल्प ऑफ RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। तो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज का यूज़ करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड RNA क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, नाउ दिस डबल स्ट्रैंडेड RNA को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, डाइसर एक एंजाइम है जो कि क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको क्लीव करेगा इनटू द स्मॉल फ्रैगमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं siRNA। जिसको क्या बोलते हैं, siRNA। ये देखो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट गया। सो द डबल स्ट्रैंडेड RNA इज रिकॉग्नाइज्ड एंड क्लीव्ड बाय द डाइसर इनटू द siRNA, जो कि कितने के होते हैं, 21 to 24 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ। अब ये जो आप siRNA देख रहे हो ना, इसमें आप 2 स्ट्रैंड्स देख रहे हो। अब एक स्ट्रैंड तो क्या होता है, जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बेसिक मैकेनिज्म जब बताया था तो उसमें बताया था कि एक स्ट्रैंड जो होता है वो गाइड स्ट्रैंड होता है और एक जो स्ट्रैंड है इसमें वो पैसेंजर स्ट्रैंड है। ठीक है, एक स्ट्रैंड अगर गाइड स्ट्रैंड है तो एक दूसरा स्ट्रैंड क्या है, आपका पैसेंजर स्ट्रैंड है। जो गाइड स्ट्रैंड होता है, ये जो गाइड स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपके टारगेट mRNA के। टारगेट mRNA कौन सा है हमारा, ये वाला। सो दिस इज आवर टारगेट mRNA। जो NPR1 जीन का mRNA बना था, जो आपका टारगेट है वो ये वाला mRNA है। दिस mRNA इज योर टारगेट mRNA। और ये जो गाइड स्ट्रैंड होता है वो इस टारगेट mRNA की क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। पैसेंजर जो स्ट्रैंड होता है वो डिग्रेड हो जाता है। सो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मान लो कि ये आपके पास siRNA था, देयर वर 2 स्ट्रैंड्स। एक स्ट्रैंड जो होता है वो गाइड स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड जो होता है वो पैसेंजर स्ट्रैंड होता है। पैसेंजर स्ट्रैंड जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है, जो गाइड स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपके टारगेट mRNA के, राइट। सो यही गाइड स्ट्रैंड पे, ये जो आपका गाइड स्ट्रैंड है, दिस इज़ आवर गाइड स्ट्रैंड, यहाँ पे आर्गोनेट फैमिली के जो प्रोटीन्स हैं वो आकर के यहाँ पर बाइंड होते हैं एंड एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको कि हम बोलते हैं रिस्क जो होता है दैट इज़ RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पर बन जाता है। एंड ये रिस्क क्या है, एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि गाइड स्ट्रैंड का यूज़ करता है टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री mRNA सीक्वेंस इन द प्लांट। ये जो इसका mRNA जो हमारा टारगेट था, ये हमारा mRNA क्या था, टारगेट था प्लांट का, जो NPR1 जीन का ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ये हमारा mRNA बना था ना, इसी को तो हमें साइलेंस करना था। तो जो हमारा टारगेट RNA है उसके ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो गाइड स्ट्रैंड क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, एक गाइडेंस दे रहा है रिस्क कॉम्प्लेक्स को कि आपको कहाँ जा कर के बाइंड होना है। तो वो टारगेट mRNA पे बाइंड होता है एंड उसका डिग्रेडेशन कर देता है, यानी कि उस रिस्क जो है वो कट कर देता है mRNA को, जिससे mRNA का डिग्रेडेशन
हो जाता है और जीन साइलेंसिंग हो जाती है, क्योंकि भाई mRNA का ही ब्रेकडाउन हो गया तो फर्दर कोई प्रोटीन बनेगा नहीं, और प्रोटीन बनेगा नहीं तो कोई एक्सप्रेशन होगा नहीं, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ओनली वन SI स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड? गाइड स्ट्रैंड जो होता है वो ही यहाँ पर क्या करता है, गाइड स्ट्रैंड डायरेक्ट्स द रिस्क टू बाइंड टू द टारगेट mRNA एंड फाइनली जो mRNA है, टारगेट mRNA है, उसका क्लीवेज हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।